तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेलो छत्तीसगढ़ में। आज हम देखेंगे जो प्रदेश में कुछ नदियां हैं उसके तट पर बसे हुए जो नगर हैं। जैसे कि एग्जाम्स में आएगा बहुत सारे उसमें कि जैसे कि महानदी के तट पर कौन कौन से ऐसे जो शहर है वो स्थापित है। जैसे कि महानदी के तट पर है शिवरी नारायण, राजिम और सिरपुर। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके छत्तीसगढ़ में आएंगे। और मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, बिलासपुर जो है वो अरपा नदी के तट पर बसा हुआ एक नगर है। और वैसे ही जगदलपुर को अगर देखें तो उसमें इंद्रावती नदी है वो है। और दुर्ग में अगर देखें तो शिवनाथ नदी के तट पर है दुर्ग। और रायपुर खारून नदी के तट पर है। और चांपा, वैसे ही चांपा को अगर देखें तो हसदो नदी। और कोरबा ये भी हसदो नदी के तट पर ही बसा हुआ एक नगर है। और शिवरी नारायण में जो है वो महानदी के तट पर एक बसा हुआ शहर है। और राजिम भी महानदी के तट पर बसा हुआ शहर है। और सिरपुर ये भी महानदी के तट पर बसा हुआ शहर या नगर जो भी आप कह लो। और रायगढ़ जो है वो केलो नदी के तट पर है। और नेक्स्ट आपका बारसूर जो है इंद्रावती नदी के तट पर है। और कांकेर जो है वो दूध नदी के तट पर बसा हुआ एक नगर है। और कुंडागांव में नारंगी नदी है जो वो फैली हुई है। और कुंटा में शबरी नदी है जो कि शबरी नदी के किनारे अगर कहा जाए तो बसा हुआ एक नगर है जो है कुंटा। और दंतेवाड़ा में जो प्रमुख नदी है जिसपे किनारों पर ये बसा हुआ एक नगर है वो है डंकिनी और शंकिनी जो नदी है वो। तो आपके क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार रहेंगे कि अरपा नदी के तट पर बसा हुआ नगर या शहर का नाम, तो आप लिख सकते हैं बिलासपुर। और वहीं आएगा इंद्रावती नदी पर बसे हुए शहर या नगरों के नाम आप बताएं। तो सबसे पहला आप देख लेंगे जगदलपुर, और यहाँ पे देख लेंगे तो और यहाँ पे नहीं है। और दूसरा होगा आपका बारसूर। और नेक्स्ट हम देखेंगे शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ शहर या नगर जो है वो सिर्फ दुर्ग है। और खारून नदी के तट पर रायपुर है। वैसे ही हसदो नदी के तट पर जो है वो दो नगर के नाम हम लिख सकते हैं, चांपा हो गया और एक कोरबा। वैसे ही महानदी के तट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर तीन है, शिवरी नारायण, राजिम और आपका लास्ट में है सिरपुर। और केलो नदी के तट पर रायगढ़ जो है वो स्थित है। और बारसूर का हमने पहले ही उल्लेख कर लिया जो कि इंद्रा नदी के तट पर है। और दूध नदी के तट पर या किनारों पर कह लो वो नगर है कांकेर। और कुंडागांव जैसे कि नारंगी नदी के तट पर कौन सा क्षेत्र या शहर या नगर आपको जो आता है वो होगा कुंडागांव। और शबरी नदी के तट पर जो बसने वाला नगर है वो होगा कुंटा। वैसे ही डंकिनी और शंकिनी मुख्य रूप से जो स्थित जो नगर है वो आपका होगा दंतेवाड़ा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको कुछ क्वेश्चंस में आसानी हो सके। और छत्तीसगढ़ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह है जो कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आना ही है। तो चैनल पर बने रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आने वाले वीडियोस के अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद।